गायत्री यज्ञ नहीं सरतो भद्र बीजांकृत गायत्री यज्ञ करें। गायत्री यज्ञ प्रत्येक गृहस्थ, योगी और सन्यासी के लिए आवश्यक माना गया है, परंतु गायत्री यज्ञ तभी सफल हो सकता है जब उसमें सर्वतोभद्र विधान संपन्न किया जाए और सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें गायत्री रूपों की स्थापना की जाए तथा उनकी पूजा अर्चन संपन्न किया जाए। हरिहर स्वामी के विचार पत्रिका पाठकों श्रोताओं के लिए उपयोगी और सारगर्भित है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो विधान स्पष्ट किया है वो वास्तव में ही अब तक गोपनीय रहा है और पत्रिका द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से परिचित कराया जा रहा है। जीवन में यज्ञ का विशेष महत्व है। हम अपने जीवन में जो भी साधना करते हैं उस साधना में पूर्णता तभी आ पाती है जब उस साधना से संबंधित यज्ञ संपन्न कर लिया जाए। शास्त्रों में यह विधान है कि साधक जब किसी भी देवता की साधना करता है या किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मंत्र जप करता है तो उस मंत्र जप की समाप्ति पर उसका 10वां हिस्सा यज्ञ कार्य से संपन्न होना चाहिए। अर्थात यदि 1 लाख मंत्र जप किए हों तो 10,000 आहुतियां उसी मंत्र की देकर यज्ञ कार्य संपन्न करने से उस कार्य में सिद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यदि ऐसा संभव न हो तो पूरे मंत्र जप की 1% आहुति यज्ञ में अवश्य देनी चाहिए। गायत्री अपने आप में महाशक्ति है और वह अध्यात्म एवं मोक्ष की दायक देवी है। अतः गायत्री की पूर्णता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है गायत्री मंत्र का जप किया जाए और यदि गायत्री को अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया जाए तो अनुष्ठान की समाप्ति पर गायत्री यज्ञ किया जाए और जितना मंत्र जप किया है उसका 10वां हिस्सा या 1 हिस्सा आहुतियां देकर साधना संपन्न की जाए। परंतु शास्त्रों में एक स्वर से यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक यज्ञ की एक अलग भावभूमि है, प्रत्येक यज्ञ का एक अलग तरीका है और प्रत्येक यज्ञ का विधान अपने आप में अलग है तथा इस विधान के संपन्न होने पर ही गायत्री यज्ञ में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैंने सैकड़ों गायत्री साधकों के मुंह से सुना है कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग गायत्री मंत्र जप एवं गायत्री पुरस्चरण में बिता दिया है, परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी न तो उन्हें किसी प्रकार की कोई अनुभूति हुई है और न अभी तक गायत्री के साक्षात दर्शन ही हो सके हैं। यही नहीं अपितु गायत्री अनुष्ठान के माध्यम से जो सफलता मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिल पाई है। कुछ साधकों ने अपने अनुभव भारत के विभिन्न पत्रिकाओं में दिए हैं और उन्होंने बातचीत में या अपने संस्मरणों में यह लिखा है कि उन्हें गायत्री के साक्षात दर्शन हुए, परंतु जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना हुआ तो उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में उनको किसी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई थी। केवल अपना नाम प्रकाशित करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए ही इस प्रकार का विवरण पत्र पत्रिकाओं में दिया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि गायत्री की साधना अपने आप में महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ साधना है और इस साधना से जीवन में आत्म प्रकाश पैदा होता है। गायत्री यज्ञ से हम अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि विशेष बीज का प्रयोग करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तभी हमें अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। केवल मात्र गायत्री मंत्र के जप से भौतिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी अनुष्ठान को पूरा करने के बाद उससे संबंधित यज्ञ संपन्न होना चाहिए, परंतु आजकल जो प्रथा है वह अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि केवल मात्र यज्ञ कुंड बनाकर उसमें सीधे ही आहुति दे देने से यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और उसके कार्य में अनुकूलता नहीं आ पाती। भारत के श्रेष्ठ योगी और गायत्री के साधक इस बात को स्वीकार करते हैं कि गायत्री यज्ञ अपने आप में पेचीदा है और यदि पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कार्य संपन्न नहीं हो तो सफलता मिलना भी कठिन होता है। गायत्री यज्ञ का मूल रहस्य यह है कि सर्वतोभद्र विधान युक्त गायत्री यज्ञ संपन्न किया जाए तो निश्चय ही सफलता मिल सकती है। बिना सर्वतोभद्र विधान के यदि गायत्री यज्ञ किया जाए तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। केवल तिल, जौ या घी जला देने से ही यज्ञ कार्य संपन्न नहीं माना जाता। यज्ञ की सफलता तो इस बात पर निर्भर करती है कि जिस उद्देश्य से यज्ञ कार्य संपन्न किया गया है उसमें सफलता मिली है या नहीं। हिमालय के परम श्रेष्ठ साधक गायत्रानंद ने बताया है कि मैंने अपने जीवन के 80 वर्ष गायत्री की साधना और उपासना में व्यतीत किए हैं। हिमालय की योगी और साधक भी इस बात को स्वीकार करते हैं
कि योगीराज ज्ञात्रानंद ही एकमात्र गायत्री के श्रेष्ठ साधक और तपस्वी हैं, जिन्होंने गायत्री के साक्षात दर्शन किए हैं तथा गायत्री के मुंह से ही संबंधित रहस्यों की गुत्थी सुलझाने में सफल हो सके हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि गायत्री अनुष्ठान के बाद गायत्री यज्ञ आवश्यक है और गायत्री यज्ञ से ही हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उन्होंने रहस्य का अनावरण करते हुए बताया कि किसी भी हालात में बिना सर्वतोभद्र विधान के गायत्री यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे छोटे से छोटा गायत्री यज्ञ हो या बड़े से बड़ा गायत्री यज्ञ हो। गायत्री से संबंधित प्रत्येक यज्ञ में सर्वतोभद्र विधान आवश्यक है। सर्वतोभद्र विधान के बारे में परिचय विवरण अगले लेख में प्रस्तुत किया जाएगा। वस्तुतः गायत्री मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। साधक चाहे तो गायत्री अनुष्ठान कर अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, परंतु साथ ही साथ उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गायत्री यज्ञ अत्यंत ही महत्वपूर्ण और व्यवस्थित विधान है। साधकों को चाहिए कि वे सही तरीके से गायत्री यज्ञ करें, तो निश्चित ही उन्हें अनुकूलता प्राप्त हो सकेगी। ओम